हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आर की ऑडियो बुक में। और आज हम सुनेंगे यश द सुप्रीम योद्धा का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे कि यश 6 भुजा वाले ड्रैगन के साथ भयानक लड़ाई करता है। और हम साथ ही हम जानेंगे क्या यश उनसे जीत पाता है या नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और उसे बिजली की गति से नष्ट करने के इरादे से उस पर घातक प्रहार करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने यश को कम आंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी मायाजाल से बाहर निकल आएगा। उसकी आंखों में घोर आश्चर्य का भाव आया, लेकिन वह तुरंत गायब हो गया। ठंडी मुस्कान के साथ उसने बिना किसी झिझक के एक शक्तिशाली हमला किया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की 6 भुजाएं कांपी और पल भर में असीम ड्रैगन ऊर्जा प्रवाहित हुई, जो उसके हाथों में 6 हथियारों में संघनित हो गई। एक कृपाण, एक लंबी तलवार, एक बड़ी कुल्हाड़ी, एक भारी हथौड़ा, एक लंबा भाला और एक खजाना गदा। यद्यपि इन 6 हथियारों को 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन द्वारा ड्रैगन ची से संघनित किया गया था, फिर भी इनकी शक्ति जरा भी कम नहीं थी। ये संभवतः सम्राट हथियारों के बराबर शक्तिशाली थे। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की अपार शक्ति के साथ मिलकर उत्पन्न शक्ति तारों को चकनाचूर करने और संसारों को चीर-फाड़ करने में सक्षम प्रतीत होती थी, जो आतंक के चरम स्तर तक पहुंच जाती थी। मिश्रित स्वर्ग भक्षण कला, मिश्रित युआन विच्छेद। वर्तमान डेमन ड्रैगन एनहिलेशन की तुलना में पिछला डेमन ड्रैगन इल्यूजन आई तो बस बच्चों का खेल था। उसकी शक्ति इतनी अपार थी कि यश भी उसका सामना करते समय गंभीर भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। यश ने जरा भी देर न करते हुए तुरंत अपने नवनिर्मित दिव्य शरीर की शक्ति को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। मिश्रित युआन शक्ति उसकी चौड़ी और मजबूत नसों में एक तेज धारा की तरह प्रवाहित हुई, फिर दो शक्तिशाली कौशलों में परिवर्तित हो गई, जिन्हें उसने पूरी ताकत से बाहर निकाल दिया। बूम बूम बूम, बैंग बैंग बैंग। एक और विनाशकारी टक्कर घटी। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन द्वारा किए गए हिंसक और भयानक हमलों से यश को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, और यश ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के भयंकर तूफानी हमले का सफलतापूर्वक सामना किया। हालांकि यश ने प्रतिरोध किया, फिर भी वह पीछे की ओर उड़ गया। उसके शरीर पर ड्रैगन की खाल जैसी दिखने वाली अराजकता की प्रकाश आकृतियां पूरी तरह से क्षीण होने से पहले हजारों बार चमकीं। हालांकि वह शक्ति भले ही समाप्त हो गई हो, लेकिन जैसे ही यश पीछे की ओर उड़ा, उसके रास्ते में आने वाला शून्य क्षेत्र कपड़े की तरह भयंकर रूप से फट गया, जिससे एक खाई जैसी स्थानिक दरार प्रकट हुई, मानो वह सब कुछ निगल जाना चाहती हो। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई झड़पों के बाद यश की आंतरिक ऊर्जा और रक्त एक उबलते समुद्र की तरह उमड़ पड़े, और उसकी बाहें कुछ हद तक सुन्न महसूस होने लगीं। यश की शारीरिक शक्ति किस हद तक पहुंच चुकी थी? ड्रैगन वंश जो अपनी शारीरिक शक्ति पर गर्व करता है, उसके पास भी यश के समान स्तर पर उससे अधिक शक्तिशाली शारीरिक शक्ति वाला कोई सदस्य नहीं होगा। हालांकि इतने शक्तिशाली शारीरिक शरीर के बावजूद जब उसका 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन से सीधा टकराव हुआ, तो वह वास्तव में हवा में उड़ गया और उसकी भुजाएं सुन्न हो गईं, जो दर्शाता है कि 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन वास्तव में कितना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यह बिल्कुल यश है, वह मात्र एक मनुष्य है, फिर भी उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। अगर वह एक साधारण मनुष्य होता तो यदि वे 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन द्वारा सीधे तौर पर मारे नहीं भी जाते, तो भी उस टक्कर में वे संभवतः गंभीर रूप से घायल या अपंग हो जाते। यह 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन सचमुच भयानक है। ड्रैगन कुल के 4 शक्तिशाली प्राणियों में से 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की शक्ति संभवतः सबसे अधिक है।
4 ड्रैगन वंश के शक्तिशाली सदस्यों में से 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन वास्तव में सबसे बलवान है। एक गहरी सांस लेते हुए यश ने अपने शरीर में उमड़ रही ऊर्जा और रक्त को शांत किया, जो आंधी की तरह मंथन कर रही थी। एक ही सांस में वह अपनी सामान्य अवस्था में लौट आया। फिर उसने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को आशंका और गंभीरता से देखा। पहले हुए आदान प्रदान के माध्यम से और उसकी तुलना डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन, लिंगबोसी ड्रैगन और स्टॉर्म ड्रैगन से करने के बाद यश पहले से ही जानता था कि यह 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन ड्रैगन कुल के 4 शक्तिशाली ड्रैगनों में सबसे मजबूत था। ये सोचकर यश के होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई और वह मन ही मन विलाप करने लगा, धिक्कार है, मेरी किस्मत कितनी खराब है। मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि मेरी किस्मत इतनी खराब है। वास्तव में ड्रैगन कुल मिलाकर 4 शक्तिशाली ड्रैगन थे। डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन, लिंगबोसी ड्रैगन, स्टॉर्म ड्रैगन और 6 आर्म्ड डेमन ड्रैगन। फ्लेम सन किंग द्वारा चयनित डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन को प्रतिद्वंद्वी के डेथ लॉ के विरुद्ध उसकी 9 यांग ब्लडलाइन द्वारा प्रतिद्वंदी के विरुद्ध प्रभावी बनाया जा सकता था। ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने शक्ति के नियम में महारत हासिल कर ली थी और उसकी आक्रमण शक्ति अत्यंत ही जबरदस्त थी। लिंगबोसी ड्रैगन, जो एक संतुलित ड्रैगन वंश का सदस्य था, ऐसे शक्तिशाली ड्रैगनों से सबसे अधिक भयभीत रहता था जो किसी एक शक्ति को चरम सीमा तक विकसित कर लेते थे। अपनी असाधारण आक्रमण शक्ति के साथ ओवरलॉर्ड एक्स किंग संतुलित लिंगबोसी ड्रैगन का भी मुकाबला कर सकता था। शिवम की बात करें तो हालांकि उसने जिस मृत्यु नियम में महारत हासिल की थी, वह तूफान ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर सका, फिर भी वह युद्ध में जाने वाले 4 में सबसे भाग्यशाली था, क्योंकि जिस तूफान ड्रैगन का उसने सामना किया वह ड्रैगन कबीले के 4 शक्तिशाली ड्रैगनों में सबसे कमजोर था। इन तीनों ने जिन विरोधियों को चुना वे या तो अपनी महारत से उन्हें मात दे सकते थे या ड्रैगन कबीले के सबसे कमजोर योद्धा थे। केवल यश, जिसे उन्होंने ड्रैगन कबीले के योद्धा के रूप में चुना था, न केवल उसका कोई मुकाबला नहीं था बल्कि वह सबसे शक्तिशाली भी था। क्या यह सरासर बदकिस्मती नहीं है? बेशक यश मन ही मन शिकायत कर रहा था। आखिरकार लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी और चाहे वह कितनी भी शिकायत करे, जो लड़ाई लड़नी थी वह तो लड़नी ही थी। यह 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन इतना शक्तिशाली है कि यह ड्रैगन वंश के 4 शक्तिशाली ड्रैगनों में सबसे ताकतवर प्रतीत होता है। क्या यश ठीक हो जाएगा? वह ठीक रहेगा। हालांकि 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन शक्तिशाली है, यश की ताकत भी कम नहीं है। वह ठीक रहेगा। यश ही नहीं बल्कि 2 बहनें ईशानी और लतिका ने भी 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की शक्ति को देखा। उनके दिल तुरंत घबरा गए और उनके सुंदर कोमल चेहरों पर चिंता के भाव उभर आए। उनकी खूबसूरत आंखें यश और 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के बीच चल रहे युद्ध को बिना पलक झपकाए देखती रहीं। उन्हें किसी भी अनहोनी का डर सता रहा था। बेशक ईशानी और लतिका को ज्यादा चिंता नहीं थी। हो सकता है कि दूसरे लोग यश के तरीकों को न जानते हों, लेकिन वे जो व्यावहारिक रूप से उसके सबसे करीबी लोग थे, भला कैसे अनजान हो सकते थे। हालांकि 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन शक्तिशाली था, फिर भी वह शायद यश के लिए कोई जानलेवा खतरा पैदा करने में सक्षम नहीं था। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन, तुमने 2 चालें चल दी हैं। अब मेरी बारी है। चुपचाप मार खाना यश का स्वभाव नहीं था। अपने हृदय में उमड़ती ऊर्जा और रक्त को शांत करने के बाद उसकी गहरी आंखों में एक भयानक चमक आ गई। फिर एक कोमल चीख के साथ उसकी प्रचंड आदिम शक्ति का विस्फोट हुआ और वह उल्कापिंड की तरह 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की ओर बढ़ गया। उसने वास्तव में हमले की पहल की। एक तुच्छ मनुष्य महान और शक्तिशाली ड्रैगन वंश के सामने मौके पर ही आत्महत्या करना नहीं जानता और पलटवार करने की हिम्मत करता है।
वह तो सीधे मौत को दावत दे रहा है। यश की हरकतें 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के लिए अपमान जैसी थीं। यह देखकर वह तुरंत क्रोधित हो गया, जोर से दहाड़ा और साथ ही हमला कर दिया। गड़गड़ाहट, बैंग बैंग बैंग। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की 6 भुजाएं एक साथ घूम रही थीं। प्रत्येक भुजा से ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह उसकी हथेलियों में धारण किए गए 6 हथियारों में प्रवाहित हो रहा था। तुरंत ही उन हथियारों से पहले से कई गुना अधिक शक्तिशाली हमला हुआ, जो धरती को हिला देने वाली ताकत के साथ यश की ओर बढ़ा। हमले के पूरी तरह से होने से पहले ही उत्सर्जित ऊर्जा ने यश के चारों ओर के शून्य क्षेत्र को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भयानक उग्रता से भरी हुई ऊर्जा की लहरें एक साधारण अजय मार्शल किंग को भी मौके पर ही खून से लथपथ धुंध में बदल सकती थीं, जिससे वह पूरी तरह से मृत हो जाता। हालांकि इस स्तर का हमला यश को धमकाने के लिए स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। उसके शरीर पर मौजूद कैओस ड्रैगन स्केल्स की परत ही भयानक रूप से घूमती हुई ची तरंगों की शक्ति का सामना करने के लिए काफी थी। हम्फ! यश ने हल्की सी फुफकार मारी। उसके शरीर के रोमछिद्रों से ऊर्जा की लकीरें निकलीं, जिससे आसपास के शून्य क्षेत्र में एक प्रभामंडल बन गया। फिर सुनामी की तरह यह चारों दिशाओं में फैल गया और उसके चारों ओर की तीव्रची तरंगों को शांत कर दिया। भूश! इसके तुरंत बाद यश ने अपनी मिश्रित युआन शक्ति के भीतर अंतरिक्ष नियम को सक्रिय कर दिया। शून्य क्षेत्र, जो अभी अभी शांत हुआ था, फिर से लगातार कंपन करने लगा। फिर प्रकाश की एक चमक के साथ वह 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के हमलों से बचते हुए गायब हो गया। मरना! 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन उस समय स्तब्ध रह गया जब यश अचानक उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। उसी स्तब्धता में उसके पीछे से एक निर्मम चीख सुनाई दी, जो इतनी भयानक थी कि मानो रोंगटे खड़े कर देने वाली और हत्या की मंशा से भरी हुई थी। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की प्रतिक्रिया अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। जैसे ही उसने वह बेहद ठंडी आवाज सुनी, वह अचानक घूम गया और ठीक उसी समय उसने देखा कि यश, जो पहले अचानक गायब हो गया था, किसी तरह उसके पीछे प्रकट हो गया था। इस समय यश का चेहरा एकदम ठंडा था। वह 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को ऐसी निर्मम निगाहों से देख रहा था जिससे किसी का भी दिल दहल जाए। उसके हाथ में मौजूद मिश्रित मूल दिव्य भाले की नोक पर एक अराजक प्रकाश चमक रहा था, जिससे मार्शल सम्राट जैसे शक्तिशाली योद्धा भी कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो यश की सारी शक्ति इसी एक भाले के प्रहार में समा गई हो। बूम! कहते ही देखते जैसे ही 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने ठंडी चीख सुनी और मुड़ा, उसी क्षण यश का मिश्रित मूल दिव्य भाला भी अचानक आगे बढ़ा। पलक झपकते ही भाले की नोक पर संघनित अराजकता का प्रकाश फूट पड़ा और 10,000 ली तक फैल गया, मानो पूरी दुनिया उस अराजकता के प्रकाश से भर गई हो। प्रकाश इतना चकाचौंध भरा था कि सीधे उसकी ओर देखना असंभव था। अगर कोई देखने की जिद करता तो उसकी आंखें शायद उस झुलसा देने वाले अराजक प्रकाश से चौंधिया जातीं। हालांकि यश के हमले का सबसे भयानक पहलू यह नहीं था। वास्तव में भयानक और खौफनाक तो इस भाले के वार की शक्ति थी। भूष! मिश्रित मूल दिव्य भाला शून्य लोक को चीरता हुआ आगे बढ़ा और अपने पीछे प्रकाश की एक अत्यंत लंबी भव्य पट्टी छोड़ गया। यह आकाशगंगा के 9 स्वर्गों से नीचे उतरते हुए या अराजकता की एक लहर की तरह प्रतीत हो रही थी। इस दुनिया में इसे रोकने का साहस किसी में नहीं था। अगर धरती प्रतिरोध करने की हिम्मत करती तो वह चीर फाड़ जाती। अगर आकाश प्रतिरोध करने की हिम्मत करता तो वह हो जाता। यहाँ तक कि एक साधारण मार्शल सम्राट भी यश के ऐसे शक्तिशाली और भयानक हमले का सामना करते हुए शायद सीधे और पूरी तरह से नष्ट हो जाता। प्रतिरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। CH-76 बूम! एक भयानक भाला
जो प्रतीत होता है कि यश की पूरी शक्ति को समाहित कर रहा था, ब्रह्मांड को चीरता हुआ शून्य में फैल गया और 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की ओर उग्रता से प्रहार करने लगा। इसके उतरने से पहले ही इससे निकलने वाली आभा मात्र से ही 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के आसपास का अंतरिक्ष ढहने के संकेत दिखाने लगा था। इतने भयानक भाले का सामना तो मार्शल सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ, यहाँ तक कि मार्शल सम्राट द्वितीय श्रेणी के विशेषज्ञ या यहाँ तक कि मार्शल सम्राट तृतीय श्रेणी के विशेषज्ञ भी शायद ही कर पाएंगे। उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा हमला काफी शक्तिशाली है, लेकिन इस ड्रैगन को मारने के लिए यह काफी नहीं है। हालांकि जैसे ही यश का भयानक भाला 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन पर प्रहार करने ही वाला था, अचानक एक उपहासपूर्ण ठंडी हंसी गूंज उठी और फिर 6 अविश्वसनीय रूप से मोटी काली परछाइयां बिजली की तरह आसपास के शून्य क्षेत्र से बाहर निकल आईं। टकराना। वे 6 बेहद मोटी काली परछाइयां और कुछ नहीं बल्कि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की 6 भुजाएं थीं। ये 6 भुजाएं अत्यंत तेजी से आगे बढ़ी, यश के भाले से भी तेज, और जैसे ही मिश्रित मूल का दिव्य भाला उसे लगने वाला था, उन्होंने उसे मजबूती से पकड़ लिया। पल भर में यश द्वारा छोड़ा गया मिश्रित मूल दिव्य भाला मानो 6 प्राचीन दिव्य पर्वतों द्वारा दबा दिया गया हो। यह न केवल 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को मार नहीं सका, बल्कि आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सका। चाहे मिश्रित मूल दिव्य भाला कितना भी कंपन करे और गूंजे, शक्तिशाली विस्फोटक बल की लहरें लगातार फूटती रहें, फिर भी वह मुक्त होने में असमर्थ रहा। मिश्रित मूल का हृदय 10 गुना प्रवर्धन। प्रहार प्रहार। यह देखकर यश की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया और धीमी सी दहाड़ निकाली। पल भर में उसके सीने में उसका दिल अचानक गरजते हुए बादल की तरह धड़कने लगा, मानो उसके कान के पर्दे फट रहे हों। इसके तुरंत बाद एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ, जो दमित मिश्रित मूल दिव्य भाले में प्रवाहित होने लगी। पफ पफ पफ। इस अपार शक्ति को प्राप्त करते ही मिश्रित मूल डिवाइन स्पीयर ने तुरंत उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भले ही 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की 6 भुजाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, फिर भी वे अब उसे दबा नहीं सकते थे। मिश्रित मूल दिव्य भाले से अत्यंत शक्तिशाली बल की लहरें फूट पड़ी, जिससे 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की भुजाएं फट गईं। स्याही के समान काला ड्रैगन का खून उसकी बाहों की दरारों से बह निकला, जिससे शून्य लोक की धरती लाल हो गई। यह देखकर 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के चेहरे के भाव में भी अचानक बदलाव आने लगा। उसे यह महसूस हो रहा था कि यदि वह मिश्रित मूल दिव्य भाले को जबरदस्ती दबाने का प्रयास जारी रखता है, तो न केवल वह अंततः उसे दबाने में असफल होगा, बल्कि उसकी 6 भुजाएं भी जीवित ही चकनाचूर हो जाएंगी। हालांकि 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन आखिरकार एक शक्तिशाली ड्रैगन वंश का विशेषज्ञ था। उसकी घबराहट क्षण भर के लिए ही रही, फिर उसने खुद ही उसे दबा लिया। फिर उसकी भौहों के बीच स्थित उसकी ऊर्ध्वाधर आंख यश को घूरती हुई दिखाई दी और वह दहाड़ा, आत्मा को नष्ट करने वाला ड्रैगन। भूष गर्जन। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की भौहों के बीच स्थित अत्यंत रहस्यमय ऊर्ध्वाधर आंख से अचानक एक अदृश्य लेकिन विशाल आत्मशक्ति का विस्फोट हुआ। तुरंत ही यह एक तेज धारा की तरह उमड़ पड़ा और यश की ओर उग्रता से प्रहार करने लगा। और धुंधली सी वह प्रचंड आत्मिक शक्ति शून्य लोक में रेंगती रही, अंततः एक भयंकर ड्रैगन की छाया में परिवर्तित हो गई। अपने नुकीले दांत और पंजे दिखाते हुए यश के सिर की ओर दौड़ी, अपना मुंह खोलकर मानो यश की आत्मा को जीवित ही निगल जाना चाहती हो। और इस अत्यंत शक्तिशाली आत्मा आक्रमण तकनीक को अंजाम देने के बाद 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने मिश्रित मूल दिव्य भाले को पकड़े हुए अपनी भुजाओं को भी छोड़ दिया। वह एक पल भी और टिक नहीं सकता था। अगर वह जारी रखता
तो उसकी 6 भुजाएं 1 सेकंड से भी कम समय में चकनाचूर हो जाती। इसलिए 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने जरा भी देरी करने का साहस नहीं किया। अपनी भुजाओं को छोड़ने के बाद उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मिश्रित मूल हेवनली सर्कल, इसे मेरे लिए अवरुद्ध कर दो। मारना। तेजी से नजदीक आ रहा सोल ड्रैगन लगातार अत्यंत खतरनाक आभा उत्सर्जित कर रहा था। उस खतरनाक आभा ने यश के दिल को बुरी तरह से फड़कने पर मजबूर कर दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इस आत्मा ड्रैगन के हमले का शिकार हो गया तो भले ही वह मरे नहीं, लेकिन उसकी आत्मा को गंभीर क्षति पहुंचेगी। यदि उसके शरीर को कोई क्षति पहुंचती, चाहे चोट कितनी भी गंभीर क्यों न हो, जब तक वह टुकड़ों में बिखर न जाता, यश को कोई भय नहीं होता, क्योंकि उसका शरीर न केवल शक्तिशाली था बल्कि उसमें ठीक होने की असाधारण क्षमता भी थी, यहाँ तक कि एक कटा हुआ हाथ भी फिर से जन्म ले सकता था। लेकिन आत्मा अलग थी। उसकी आत्मा उसके शरीर की तरह स्वर्ग को चुनौती देने वाली नहीं थी और उसकी सावधानी पूर्वक रक्षा करनी पड़ती थी। इसे किसी भी हालत में गंभीर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था और न ही इसकी अनुमति दी गई थी। तुरंत ही यश दहाड़ उठा और अपना बचाव करने की पूरी कोशिश करने लगा। उसकी मिश्रित युवान शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे एक अव्यवस्थित प्रकाश वृत्त का निर्माण हुआ जिसने उसके शरीर को घेर लिया। मिश्रित मूल स्वर्गीय घेरा न केवल शारीरिक हमलों को रोक सकता था बल्कि आत्मा के हमलों को भी रोक सकता था। बात बस इतनी थी कि यश का सामना अतीत में बहुत कम ऐसे विरोधियों से हुआ था जो आत्मा तकनीकों में माहिर थे, और अगर कभी होते भी तो वह अपनी गहन आत्मा शक्ति से उनका मुकाबला कर सकता था। यह संस्था फाउंडेशन थी, इसलिए इसका खुलासा नहीं हुआ था। हालांकि हमलों को निष्क्रिय रूप से सहन करने के लिए केवल मिश्रित मूल स्वर्गीय चक्र को सक्रिय करना यश की शैली नहीं थी। रक्षा के लिए मिश्रित मूल स्वर्गीय घेरे को तैनात करने के बाद उसने तुरंत अपने हाथ में मौजूद मिश्रित मूल दिव्य भाले को उठाया और उसे 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की ओर उग्रता से धकेल दिया। इस बार बिना किसी बाधा के हमला असाधारण रूप से सुचारू रूप से संपन्न हुआ। धमाका, धमाका, छी, छी। जैसे ही सोल ड्रैगन मिश्रित मूल हेवनली सर्कल से टकराया, यश के हाथ में मौजूद मिश्रित मूल डिवाइन स्पीयर, जो अपार और अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण था, ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के शरीर पर जोरदार प्रहार किया। अचानक ही एक भयानक दहाड़ सुनाई दी जिससे रोंगटे खड़े हो गए और दिल कांप उठा। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने चीख मारी और खून थूकते हुए वह हिंसक रूप से पीछे की ओर उड़ गया। मिश्रित मूल के दिव्य भाले से उसकी छाती में एक भयानक खून से लथपथ छेद हो गया और खून फव्वारे की तरह तेजी से बहने लगा। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन था। हालांकि वह मानव रूप में था, लेकिन उसका मूल तत्व ड्रैगन वंश का था और उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अगर वह कोई मार्शल आर्टिस्ट होता तो यश के ऐसे भयानक भाले से सीधे टकराने पर यहाँ तक कि मार्शल सम्राट तृतीय कोटि के विशेषज्ञ को भी केवल सीने में खून से लथपथ छेद होने का दर्द नहीं होता। वे पल भर में खून के धुंध के बादल में उड़ जाएंगे और पूरी तरह से मृत हो जाएंगे। तथापि हालांकि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को बेहद गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन यश की स्थिति भी किसी भी तरह से अच्छी नहीं थी। धड़ाम। मिश्रित मूल स्वर्गीय घेरे की सुरक्षा के बावजूद, जिसने आत्मा ड्रैगन की आक्रमण शक्ति के 99% को रोक दिया था, जब वह अंततः पहुंचा तो यश के सिर पर तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे उस पर एक अदृश्य विशाल हथौड़े से प्रहार किया गया हो। यह तुरंत भनभनाहट करने लगा, मानो फटकर खुल ही जाएगा।
यश जैसे दृढ़ विश्वास वाले मार्शल आर्टिस्ट भी इतने भयंकर हमले का सामना करने पर अपनी नाक से दर्दनाक कराह निकालने से खुद को रोक नहीं पाए और फिर उनका शरीर तेजी से पीछे हट गया, जिससे शून्य क्षेत्र में 100 झांग लंबी ची तरंग स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। यश और 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने एक साथ खून थूका और पीछे हट गए। यह दृश्य परस्पर विनाशकारी, बराबरी का मुकाबला और अनिर्णायक स्थिति प्रतीत हो रहा था। लेकिन यश ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन से लड़ते लड़ते अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। भला वो ड्रॉ को कैसे स्वीकार कर सकता था? वो ऐसा नतीजा कभी नहीं मानेगा। बीच हवा में यश की गहरी आंखों में अचानक एक निर्मम चमक दिखाई दी। अपने असहनीय सिरदर्द को नजरअंदाज करते हुए उसके शरीर पर ड्रैगन की खाल जैसी दिखने वाली अराजकता की प्रकाश आकृतियों की परत तेजी से झिलमिला उठी, जिससे पीछे हटते हुए उसके शरीर को जबरदस्ती स्थिरता मिली। यश की पैनी निगाहें पल भर में पीछे की ओर उड़ रहे 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन पर टिक गईं और वह दहाड़ा, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन, शिष्टाचार का जवाब न देना असभ्यता है। तुम्हें भी अपने ही हमले का स्वाद चखना होगा। मिश्रित मूल स्वर्गीय चक्र, स्वर्गीय मार्ग को उलट दो। भनभनाहट। उसकी ठंडी चीख थमते ही यश ने जोर से अपनी हथेली हिलाई और उसके शरीर को घेरे हुए मिश्रित मूल स्वर्गीय चक्र तुरंत ही अविश्वसनीय रूप से तेज गति से घूमने लगा। जब मिश्रित मूल स्वर्गीय चक्र का घूर्णन चरम पर पहुंचा, तो अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और एक विशाल आत्मशक्ति का विस्फोट हुआ। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। वह विशाल आत्मिक शक्ति एक जलप्रपात की तरह आकाश से उमड़कर नीचे गिरी और उसका निशाना ठीक 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन था। इस शक्तिशाली जलप्रपात जैसी आत्मिक शक्ति से उत्पन्न होने वाले उतार चढ़ाव बिल्कुल वैसे ही थे जैसे 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने पहले किए थे। मिश्रित मूल स्वर्गीय चक्र न केवल प्रतिद्वंद्वी के हमले से बचाव कर सकता था, बल्कि उसे उलटकर अपने ही उपयोग में ला सकता था। वास्तव में यह उनके ही तरीकों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करने का एक उदाहरण था। बूम! आह! 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने यश के इतने भयंकर रूप की कभी उम्मीद नहीं की थी। अभी अभी दोनों के बीच एक विनाशकारी टकराव हुआ था, लेकिन पलक झपकते ही उसने एक और भयंकर हमला कर दिया। उसने यश के तरीकों को इतना विचित्र भी नहीं समझा था, जो उसके द्वारा किए गए हमले को ही पलट सकता था। अचानक हुए इस हमले से अचंभित 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन में प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और आत्मा के प्रवाह ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। उसके मुख से तुरंत एक तीखी चीख निकली, जिसे सुनकर सभी के दिलों में दहशत फैल गई। एक सफल प्रहार करने के बाद यश मूल रूप से फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था, ताकि अपनी बढ़त का फायदा उठाकर 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को एक ही झटके में मार सके। लेकिन जैसे ही वह कार्रवाई करने वाला था, अचानक उसके दिल में एक बेहद खतरनाक भावना उत्पन्न हुई और वह तुरंत रुक गया। यश की सहज बुद्धि हमेशा से ही बहुत सटीक रही थी। इसके अलावा वह इस बात को लेकर भी भली भांति आश्वस्त था कि उसने अभी अभी जो जवाबी हमला किया था, उसकी शक्ति वास्तव में बहुत भयंकर और भयावह थी। लेकिन शायद वह 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन जैसे ड्रैगन कबीले के शक्तिशाली प्राणी का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए जैसे ही चेतावनी का संकेत दिखाई दिया, यश की गहरी उदासीन पुतलियों में एक चमक कौंधी और फिर वह रुक गया, अपने लाभ को आगे बढ़ाने की इच्छा को दबाते हुए, और उस क्षेत्र की ओर उदासीनता से देखने लगा जहां 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन स्थित था। हालांकि जब आत्माओं का वह सैलाब पहले 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन से टकराया, तो वह हिंसक रूप से फट गया और एक अराजक और हिंसक आत्मा तूफान में बदल गया जिसने उस क्षेत्र को घेर लिया। इस समय किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या स्थिति थी। गर्जन! यश कुछ ही क्षणों के लिए स्थिर रहा कि अचानक एक भयानक ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी।
ड्रैगन की दहाड़ एक ठोस ध्वनि तरंग में परिवर्तित हो गई, जो 9 स्वर्गों को विस्मित करने की शक्ति के साथ फैल गई और पल भर में आत्माओं के पूरे तूफान को शांत कर दिया। इसके तुरंत बाद, जब आत्माओं का तूफान शांत हुआ, तो एक आकृति सबके सामने फिर से प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन था। लेकिन इस समय 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन पहले की तरह राजसी नहीं दिख रहा था, बल्कि बेहद अस्तव्यस्त था। उसकी 6 भुजाएं दरारों से भरी हुई थीं और उनसे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था। उसका रूप रंग सचमुच दयनीय था, मानो वह अभी अभी नरक से निकला हो, जिससे लोग उसकी ओर सीधे देखने से डरते थे। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के प्रकट होते ही उसने तुरंत अपनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति का संचार किया और उसकी 6 भुजाओं पर पड़ी दरारें तेजी से भर गईं। हालांकि इससे केवल शारीरिक चोटें ही ठीक हो सकीं, आत्मा स्तर की चोटें तुरंत ठीक नहीं हो सकती थीं, इसलिए उसका चेहरा पीला ही रहा। शारीरिक चोटों को ठीक करने के बाद 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को आत्मा स्तर की चोटों की कोई परवाह नहीं थी। बेशक अगर उसे परवाह होती भी, तो वह उन्हें थोड़े समय में ठीक नहीं कर सकता था। उसने तुरंत अपना सिर उठाया और उसकी आंखें क्रोध और निर्ममता से भरी हुई यश पर टिक गईं। उसने दांत पीसते हुए कहा, घृणित मानव जाति, तू महान ड्रैगन वंश को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे करता है? अगर यह ड्रैगन आज तुझे टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता और तेरे खून से इस अपमान को नहीं धो देता, तो इस ड्रैगन का इस दुनिया में क्या सम्मान रहेगा? उसके शब्द खत्म होते ही 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की आंखें पल भर में लाल हो गईं, भयंकर और डरावनी, किसी क्रोधित जानवर की तरह। बिना किसी अतिशयोक्ति के, ड्रैगन वंश निस्संदेह इस दुनिया की सबसे महान जातियों में से एक था, जबकि मानव जाति इस दुनिया की सबसे साधारण जाति थी। एक साधारण मनुष्य द्वारा ड्रैगन वंश को चोट पहुंचाना मानो किसी भिखारी द्वारा वर्तमान राजवंश के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारने के समान था। इस घोर अपमान ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को लगभग तुरंत ही पागल कर दिया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। राक्षस ड्रैगन का असली रूप प्रकट हो। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने दहाड़ लगाई और फिर उसकी 6 भुजाओं ने तुरंत एक प्राचीन मुद्रा बना ली। तुरंत ही उसके शरीर से विशाल ड्रैगन ऊर्जा का विस्फोट हुआ और फिर सुनामी की तरह वह भयंकर और अतुलनीय रूप से आकाश में फैल गई। यश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। विशाल ड्रैगन ऊर्जा से घिरे 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का आकार धुंधला हो गया, लेकिन वह अब भी कुछ कुछ देख पा रहा था। विशाल ड्रैगन ऊर्जा से घिरे होने के कारण उसका आकार गुब्बारे की तरह फूलने लगा। इस वृद्धि की गति आश्चर्यजनक रूप से तीव्र थी। महज कुछ ही सेकंड में 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का आकार, जो मूल रूप से एक सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ही लंबा था, हजारों दसियों हजारों गुना बढ़ गया और अंततः एक दैत्य रूप में परिवर्तित हो गया। उस विशाल ड्रैगन ऊर्जा के भीतर एक पर्वत जैसी छाया कुंडली मारकर बैठी थी। हालांकि सटीक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन इस छाया के विशाल आकार के कारण ही लोगों पर असहनीय दबाव पड़ रहा था, जिससे उनका दम घुट रहा था और सांस लेना लगभग असंभव हो रहा था। गर्जन! तभी अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। विशाल ड्रैगन ऊर्जा तुरंत चारों दिशाओं में बिखर गई और फिर यश की आंखों के सामने और सबके सामने वह विशालकाय छाया प्रकट हुई। वह एक विशालकाय ड्रैगन था। यह विशालकाय ड्रैगन पूरी तरह से गहरे हरे रंग का था। इसके विशाल ड्रैगन सिर पर 3 बड़ी बड़ी ड्रैगन आंखें थीं। इसके ड्रैगन पेट के नीचे 6 अतुलनीय रूप से मोटे ड्रैगन पंजे थे, जो ब्रह्मांड को चीरफाड़ कर यिन और यांग को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होते थे। यह विशालकाय ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का असली रूप था। ड्रैगन वंश को भले ही दिव्य प्राणी कहा जाता था,
लेकिन यह उनकी कुलीन वंश परंपरा और जन्मजात असाधारण शक्ति के कारण था। लेकिन असल में वे याओ प्राणी ही थे। और यद्यपि याओ प्राणी मानव जाति की दिव्य क्षमता धर्म मूर्तियों को नहीं सीख सकते थे, फिर भी याओ प्राणियों के पास एक ऐसी विधि थी जो आमतौर पर दिव्य क्षमता धर्म मूर्तियों से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वह थी अपने वास्तविक शरीर को प्रकट करना। CH 78। एक बार जब कोई याओ जानवर अपना असली रूप प्रकट कर देता है तो एक तरफ तो यह दर्शाता है कि वे मृत्यु तक लड़ने के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ यह संकेत देता है कि याओ जानवर की ताकत तेजी से बढ़ने लगेगी। याओ वंश के किसी जीव की वंश परंपरा जितनी श्रेष्ठ होती है, उसका असली रूप प्रकट होने पर उसकी शक्ति में उतना ही अधिक विस्तार होता है। ड्रैगन वंश को दिव्य जीव माना जाता है, जो उसकी वंश परंपरा की श्रेष्ठता को दर्शाता है। यद्यपि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को ड्रैगन वंश का सदस्य नहीं माना जाता, फिर भी अपना असली रूप प्रकट करने के बाद वह अपनी शक्ति को कम से कम 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकता है। 2 से 3 गुना वृद्धि शायद ज्यादा न लगे, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की शक्ति पहले से ही बेहद शक्तिशाली है। उस पहले से ही प्रबल आधार शक्ति को 2 से 3 गुना बढ़ाना कितना भयावह होगा। उदाहरण के लिए 100 का 2 से 3 गुना केवल 2 से 300 होता है, जबकि 1000 का 2 से 3 गुना 2 से 3000 होता है, और 10,000 का 2 से 3 गुना पूरा 20 से 30,000 होता है। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया और शून्य लोक में एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह कुंडली मारकर बैठ गया। उसके विशाल ड्रैगन शरीर से लगातार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ड्रैगन ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो यह स्थान इतनी भयानक ड्रैगन ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा हो और ढहने की कगार पर पहुंचकर चीखने चिल्लाने और चरमराने लगा। सौभाग्यवश नाजुक क्षण में पैतृक ड्रैगन हॉल कांप उठा और एक रहस्यमय शक्ति ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे पैतृक ड्रैगन हॉल के भीतर का स्थान 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन से निकलने वाली ड्रैगन ऊर्जा से कुचलकर ढहने से बच गया। यदि यह स्थिति बाहर होती तो 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती, केवल अपना वास्तविक रूप प्रकट करना और उससे निकलने वाली ड्रैगन ऊर्जा 10,000 मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर सकती थी। मूलतः जब 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने अपना असली रूप प्रकट नहीं किया था, तब उसकी शक्ति मार्शल सम्राट द्वितीय श्रेणी के बराबर थी। अब जब उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया है तो उसकी शक्ति मार्शल सम्राट के चौथे चरण के बराबर होनी चाहिए। अपना असली रूप प्रकट करने के बाद 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की यश के प्रति दृष्टि अब उतनी उग्र, द्वेषपूर्ण या निर्दयी नहीं रही। इसके बजाय वह पूरी तरह से उदासीन हो गई, मानो यश अब पूरी तरह से महत्वहीन, मात्र एक चींटी हो। ठीक उसी क्षण एक बुलंद, गहरी और भावहीन आवाज गूंजी जो विस्मयकारी थी और लोगों को सहज रूप से आत्मसमर्पण करने और साष्टांग प्रणाम करने के लिए प्रेरित करती थी। घृणित मानव जाति, आज इस ड्रैगन को अपना असली रूप प्रकट करने और उसके असली रूप के नीचे मरने के लिए मजबूर करना ही तुम्हारा गौरव माना जा सकता है। अभी मर जाओ, दानव ड्रैगन के क्रोध। बूम! जैसे ही गर्जना शांत हुई, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के विशाल शरीर से सागर के समान विशाल ड्रैगन ऊर्जा का विस्फोट हुआ। फिर उसके पेट पर स्थित उसके 6 अविश्वसनीय रूप से मोटे ड्रैगन पंजे, जो मानो ब्रह्मांड को चीरने में सक्षम थे, अचानक उस ड्रैगन ऊर्जा को जकड़ लिया और उसे शक्ति प्रदान की। पल भर में हृदय विदारक भयानक कंपन उत्पन्न हो उठा। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने जरा भी संकोच नहीं किया और तुरंत अपने 6 ड्रैगनी पंजों से भयंकर प्रहार किया। प्रत्येक ड्रैगनी पंजे में अत्यंत भयानक और शक्तिशाली शक्ति समाहित थी। एक ही प्रहार से यह आभास होता था कि तारे भी चकनाचूर हो सकते हैं, और यदि ये सभी पंजे एक साथ मिलकर प्रहार करें
तो किसी महान अमर प्राणी के लिए भी इसका प्रतिरोध करना शायद कठिन होगा। बेशक यह असंभव है। अमर, जिन्हें मानव अमर भी कहा जाता है, अजेय सत्ताएं हैं जो मार्शल सम्राटों और मार्शल पूज्यों से भी ऊपर हैं। इतना ही नहीं, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की शक्ति अपने असली रूप को प्रकट करने के बाद केवल 2 से 3 गुना ही बढ़ी। अगर वह इसे सैकड़ों या हजारों गुना भी बढ़ा ले तो भी वह एक मानव अमर के सामने चींटी के समान होगा। भला वह एक मानव अमर को कैसे मार सकता है? यह सब महज 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के अत्यधिक शक्तिशाली और भयंकर हमले के कारण हुआ, जिसने एक भ्रम पैदा कर दिया था। हालांकि भले ही 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का प्रहार किसी अमर प्राणी को मार न सके, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण मार्शल आर्टिस्ट झेल सके। बूम! पफ! 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का हमला न केवल शक्तिशाली था बल्कि अत्यंत तीव्र भी था। यश को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। इससे पहले ही उस पर 6 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ड्रैगन पंजों की शक्ति का प्रहार हुआ, जिसने शून्य क्षेत्र को भेद दिया। मिश्रित मूल स्वर्गीय मंडल पर सबसे पहले प्रहार हुआ और तुरंत ही एक विनाशकारी विस्फोट हुआ। यह हमले की मात्र शक्ति थी, वास्तविक प्रभाव नहीं, और मिश्रित मूल स्वर्गीय मंडल इसे सहन नहीं कर सका और पल भर में फट गया। इसके तुरंत बाद एक भयानक प्रतिघात बल ने यश के शरीर पर प्रहार किया। हालांकि उसका शरीर शक्तिशाली था, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सका। उसने तुरंत मुंह भर खून थूक दिया और उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर बुरी तरह से गिर पड़ा। जब ईशानी और लतिका ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और वे घबराकर चिल्ला उठे। फिर उन्होंने सहायता के लिए अपने भीतर मौजूद रक्त रेखा को सक्रिय करने की तैयारी की। हालांकि इससे पहले कि दोनों महिलाएं कुछ कर पातीं, यश ने उन्हें बेहद गंभीर नजर से रोकते हुए जल्दबाजी न करने की चेतावनी दी। इसके 2 कारण थे। पहला, यद्यपि 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन इस समय बेहद भयंकर और शक्तिशाली प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसकी जीत की पूरी संभावना थी। दूसरे, पैतृक ड्रैगन हॉल के मूल्यांकन के कुछ नियम थे। ड्रैगन वंश के इन शक्तिशाली सदस्यों से केवल एक ही व्यक्ति निपट सकता था। यदि कोई हस्तक्षेप करता तो यह नियमों का उल्लंघन होता, और यश को नियमों के उल्लंघन के परिणामों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसने कल्पना की कि वे निश्चित रूप से सहन करने योग्य नहीं होंगे। वह बहनों लतिका और ईशानी को जोखिम लेने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने उन्हें तुरंत रोक दिया। कई 100 फीट पीछे गिरने के बाद यश के शरीर पर मौजूद कैओस ड्रैगन स्केल्स हिंसक रूप से फड़फड़ाए, जिससे भयानक और भयंकर प्रतिघात बल का 70 से 80% हिस्सा कम हो गया। फिर उसने शून्य क्षेत्र पर जोर से पैर पटका और उसके पैरों के नीचे का खाली स्थान उस क्षण सीधे कुचलकर एक ठोस फर्श की तरह फट गया, जिससे एक प्रतिरोध उत्पन्न हुआ जिसने उसे अपने शरीर को स्थिर करने में मदद की। शरीर को स्थिर करने के बाद यश ने गहरी सांस ली, अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करते हुए चोटों से जल्दी उबरने की कोशिश की, फिर अपने मुंह के कोने से खून के धब्बे पोंछने के लिए हाथ उठाया। इसके बाद उसने भयानक रूप से शक्तिशाली 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की ओर देखा। इस समय उसके 6 पंजे विनाशकारी शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ रहे थे। यद्यपि 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के भयानक हमले ने मात्र अपनी शक्ति से ही यश को घायल कर दिया था, फिर भी यश का चेहरा निर्भीक बना रहा। इसके विपरीत उसकी आंखों में असीम और भव्य युद्ध भावना उमड़ रही थी। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन, जब तुम अपना असली रूप प्रकट करते हो तो तुम्हारी शक्ति वास्तव में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और भयानक हो जाती है। हालांकि अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे यश को मार सकते हो तो यश तुम्हें बस यही कह सकता है कि तुम्हारा यह विचार बहुत भोला है। तुम्हारा असली रूप है और मेरे पास मेरी दिव्य शक्ति है।
देखते हैं तुम्हारा असली रूप अधिक शक्तिशाली है या मेरी दिव्य शक्ति श्रेष्ठ है। मिश्रित मूल के महान सम्राट वंशज। 6 अत्यंत भयानक ड्रैगन पंजे, जो मानो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम थे, लगातार पास आते जा रहे थे। हालांकि वे अभी पूरी तरह से पहुंचे नहीं थे, लेकिन उनकी शक्ति ने शून्य लोक और यश के आसपास की जमीन को पहले ही चूर चूर कर दिया था, और यश का शरीर भी कांप उठा और उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसे असहनीय खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन यश निडर बना रहा। इसके बजाय इस क्षण उसने अचानक आकाश की ओर एक लंबी दहाड़ लगाई। मिश्रित मूल के महान सम्राट वंशज। यश ने आकाश की ओर जोर से दहाड़ा, और तुरंत ही उसके शरीर से अराजकता के प्रकाश का एक विशाल और अद्वितीय स्तंभ निकला, जिसने लगभग पूरे चौक को घेर लिया। फिर अनगिनत आंखों की निगाहों के सामने अराजकता के प्रकाश का स्तंभ छटपटाया और एक विशालकाय अराजकता के दानव में बदल गया। इस विशालकाय अराजकता का रूप मिश्रित उत्पत्ति वाले महान सम्राट से बहुत मिलता जुलता था, मानो मिश्रित उत्पत्ति वाले महान सम्राट ने किसी सर्वोच्च दिव्य शक्ति का प्रयोग करके समय की धारा को भेदते हुए इस स्थान पर अवतरित हो गए हों। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। बेशक यह कैओस जायंट असली मिक्स्ड ओरिजिन ग्रेट सम्राट नहीं था, यह केवल एक दिव्य क्षमता का प्रकटीकरण था जिसे यश ने आदिम कैओस सेलेस्टियल आर्ट से समझा था। जैसे जैसे यश की साधना उन्नत होती गई, आदिम अराजकता दिव्य कला में उसकी महारत और भी गहरी होती गई, और वह एक सच्चे शिखर पर पहुंच गया। जब वह दिव्य क्षमता का प्रकटीकरण करता, तो ऐसा लगता मानो वास्तविक मिश्रित उत्पत्ति के महान सम्राट अवतरित हो गए हों, जो अद्वितीय शक्ति से परिपूर्ण होकर ब्रह्मांड पर शासन कर रहे हों। मिश्रित उत्पत्ति का हृदय 20 गुना प्रवर्धन। हालांकि यश ने जैसे ही अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया, उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि हुई, फिर भी वह अपने असली रूप को प्रकट कर चुके 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का सामना करने में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था। तुरंत ही यश ने फिर से दहाड़ लगाई और मिश्रित मूल हृदय को सक्रिय कर दिया। स्वर्ग दमन मुहर, सभी स्वर्गों को दबा दो। उसका दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था, गड़गड़ाहट की तरह अपार शक्ति की लहरें लगातार निकल रही थीं। यश की आंखों में एक तीखी चमक कौंधी और उसने तुरंत एक मुद्रा बनाई, उस विशाल शक्ति को पल भर में एक विशालकाय अराजकता की मुद्रा में बदल दिया जिसने आकाश को ढक लिया। दिव्य क्षमता की अभिव्यक्ति को आधार बनाकर, मिश्रित मूल हृदय द्वारा 20 गुना तक प्रवर्धित करके, और अंत में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सम्राट श्रेणी के मार्शल कौशल स्वर्ग दमन मुहर को उजागर करके। कोई कल्पना कर सकता है कि यश का हमला वास्तव में कितना दुर्जय था। उस कैओस जायंट सील से निकलने वाली आभा ने वहां मौजूद सभी लोगों को अत्यधिक भय से भर दिया, मानो उस कैओस जायंट सील के धीरे से नीचे आने से आकाश ढह जाएगा, धरती चकनाचूर हो जाएगी और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। उस क्षण ज्वाला सूर्य राजा जैसे शीर्ष विशेषज्ञों को छोड़कर, जिन्होंने उस अराजकता के विशालकाय चिन्ह से निकलने वाली आभा को महसूस किया, उपस्थित सभी मार्शल आर्टिस्ट चील को देखकर चूजों की तरह कांप उठे। ज्वाला सूर्य राजा जैसे शीर्ष विशेषज्ञ भी उस अराजकता के विशालकाय चिन्ह को देखकर गंभीर भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। यश की चाल पहले से ही उनके लिए खतरा पैदा करने में सक्षम थी। हालांकि सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि इतनी भयंकर स्वर्ग दमन मुहर का प्रयोग करना यश की सीमा नहीं थी। स्वर्ग दमन मुहर को संघनित करने के बाद यश ने हमला करने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय उसने अपना दाहिना हाथ कसकर बंद किया और मिश्रित मूल दिव्य भाला निकाल लिया। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। पलक झपकते ही यश के शरीर में समाई अपार शक्ति बाढ़ के द्वार खुलने की तरह मिश्रित मूल दिव्य भाले में बेतहाशा प्रवाहित हो उठी। तुरंत ही मिश्रित मूल दिव्य भाला जोर से कांप उठा,
और उसके डंडे और शरीर पर घनी अराजकता का प्रकाश और अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का उतार चढ़ाव लहरों की तरह उमड़ने लगा। अराजक उत्पत्ति ड्रैगन सम्राट भाला। स्वर्ग दमन मुहर मारना। जैसे ही मिश्रित मूल दिव्य भाले की शक्ति अपने चरम पर पहुंची, यश ने अंततः अपना हमला शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले मिश्रित मूल दिव्य भाले को विस्फोटित किया और भाले के शरीर पर संघनित अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा उसी क्षण फट पड़ी, जिससे वह एक अराजक ड्रैगन में परिवर्तित हो गया। उसी समय यश ने अपने बाएं हाथ को धीरे से दबाया और शून्य लोक में मंडरा रही अराजकता दानव की मुहर भी अपार शक्ति के साथ नीचे गिर पड़ी, जो सब कुछ दबाती हुई प्रतीत हो रही थी। इस समय 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के 6 मोटे ड्रैगन पंजे, जो ब्रह्मांड को चीर-फाड़ कर यिन और यांग को विभाजित करने में सक्षम प्रतीत होते थे, अत्यंत प्रभुत्वपूर्ण मुद्रा में नीचे उतरे। बूम बूम बूम। दोनों तरफ से हुए हमले बेहद भयावह और विनाशकारी ढंग से टकराए। पहले धरती को हिला देने वाली गर्जना गूंजी और फिर टक्कर के स्थान पर एक तेज रोशनी फूट पड़ी, जो इतनी चकाचौंध भरी थी कि सीधे देखना असंभव था, मानो कोई झुलसा देने वाला सूरज उग आया हो। वह प्रकाश देखने में चकाचौंध भरा लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसमें एक भयंकर आतंक छिपा था। यहाँ तक कि मार्शल सम्राट तृतीय श्रेणी का विशेषज्ञ भी यदि उस प्रकाश की रोशनी में आ जाता तो शायद पल भर में ही मर जाता। यहाँ तक कि शून्य लोक भी उस प्रकाश के आवरण में बिखरने लगा। क्रैक क्रैक। छी। जैसे ही हमले आपस में टकराए, यश ने तुरंत शून्य लोक से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रतिबल का अनुभव किया। उसने प्रतिरोध करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिबल इतना प्रचंड था कि अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वह उसका सामना नहीं कर सका। जैसे ही अत्यंत प्रचंड प्रतिघात बल उतरा, यश, जो दिव्य क्षमता की अभिव्यक्ति के भीतर था, हवा में उड़ गया। जैसे ही वह पीछे की ओर गिरा, अराजकता के दानव के शरीर से लगातार भयानक चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसकी सतह पर तेजी से फैलती हुई भयावह दरारें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। यश का संबंध कैओस जायंट से था, और जैसे ही बाद वाले को गंभीर क्षति पहुंची, यश भी इससे अछूता नहीं रहा और तुरंत ही उसने मुंह भरकर खून थूक दिया। हालांकि यश को शायद इसका पहले से ही अंदाजा था। घायल होने और खून थूकने के बावजूद उसके चेहरे पर घबराहट का कोई निशान नहीं था, बल्कि वह अविश्वसनीय रूप से शांत था, एक ऐसी शांति जो डरावनी थी। कुछ 100 फीट पीछे गिरने के बाद यश की आंखों में अचानक एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने हाथ से एक मुद्रा बनाई और कुछ उन्मादी अंदाज में दहाड़ा, मेरे लिए विस्फोट करो। टकराना। उसकी दहाड़ अभी शांत भी नहीं हुई थी कि कैओस ड्रैगन और कैओस जायंट सील फटे हुए बमों की तरह हवा में ही फट गए। उनके भीतर से एक भयानक विनाशकारी शक्ति फूट पड़ी, जिसने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के 6 मोटे ड्रैगन पंजों पर जोरदार प्रहार किया। आह! पफ! अचानक 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की चीख गूंज उठी। उस भयानक विनाशकारी शक्ति के प्रभाव से उसके 6 ड्रैगन पंजे चकनाचूर हो गए, ड्रैगन का खून फैल गया और उन पर अनगिनत घाव हो गए। कुछ घावों में तो ड्रैगन का मांस उड़ गया था, जिससे अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। ऐसी चोटें सचमुच भयावह थीं। इसके बाद 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने मुंह भर ताजा खून थूका और उसका शरीर बेहद अस्तव्यस्त तरीके से पीछे की ओर उड़ गया। यह कैसे संभव है? एक तुच्छ मानव जाति, और वह भी केवल आधे स्तर का अजय मार्शल किंग, वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की आंखें सदमे से भर गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक कुलीन ड्रैगन वंश का सदस्य होने के बावजूद वह अपने असली रूप को प्रकट करने के बाद भी एक अर्धचरणीय अजय मार्शल किंग का कुछ भी नहीं कर सका।
मानव जाति को भी गंभीर चोटें आईं। राक्षस ड्रैगन मर जा। सेंट ड्रैगन फिस्ट। यश के पास 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के हृदय में उठ रहे उथल पुथल भरे सदमे पर ध्यान देने का समय नहीं था। इतनी मेहनत करके आखिरकार इस दानव ड्रैगन को बुरी तरह घायल करने के बाद वह इस महान अवसर को कैसे गवा सकता था। जैसे ही उसने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को हवा में उड़ाया, यश दहाड़ा और एक और भयंकर हमला किया। धमाका। जैसे ही यश ने अपना कदम उठाया, उसकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मिश्रित मूल हृदय, मिश्रित युवान शक्ति, नव सृजन दिव्य शरीर। वह बस इस 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन को बिजली की शक्ति से नष्ट करना चाहता था। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ड्रैगन कबीले से प्राप्त कौशल सेंट ड्रैगन फिस्ट निश्चित रूप से यश की सबसे शक्तिशाली विधि थी, जो केवल असीमित रहस्यमय पीले टॉवर के बाद दूसरे स्थान पर थी। पहले जब यश को पहली बार सेंट ड्रैगन फिस्ट प्राप्त हुआ था, तब वह इसे केवल गोल्डन ओवरलॉर्ड ड्रैगन की शारीरिक रक्तरेखा का उपयोग करके ही सक्रिय कर सकता था। लेकिन अब उसकी साधना में सुधार और सेंट ड्रैगन फिस्ट पर उसकी बढ़ती हुई महारत के साथ वह इस कौशल को सक्रिय करने के लिए केवल गोल्डन ओवरलॉर्ड ड्रैगन की रक्तरेखा शक्ति तक ही सीमित नहीं रहा, वह अन्य शक्तियों को भी शामिल कर सकता था। परिणामस्वरूप सेंट ड्रैगन फिस्ट की शक्ति और भी अधिक शक्तिशाली हो गई। हालांकि अन्य शक्तियों के जुड़ने के कारण सेंट ड्रैगन फिस्ट अब गोल्डन टायरेंट ड्रैगन वंश की शुद्ध ड्रैगन क्लैन स्किल नहीं रह गई। इसलिए यश ने इस स्किल का नाम बदलकर मिक्स्ड युवा सेंट ड्रैगन फिस्ट रख दिया। गर्जन। यश ने मानो हताशा में कोई जोखिम उठाते हुए जोरदार मुक्का मारा। पल भर में उसके शरीर में समाहित अपार शक्ति इतनी विशाल कि आकाश और पृथ्वी भी उससे भयभीत हो गए। उसी क्षण फूट पड़ी, जिसके बाद एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी जो हवा में गूंज उठी। फिर यश के मुक्के के साथ फूट पड़ी भयानक शक्ति के साथ उसके पीछे एक विशालकाय ड्रैगन का प्रेत बनता हुआ दिखाई दिया। इस विशालकाय ड्रैगन का रूप गोल्डन टायरेंट ड्रैगन से काफी मिलता जुलता था, लेकिन इसका पूरा शरीर अराजकता के रंग का था, जबकि गोल्डन टायरेंट ड्रैगन शुद्ध सोने का था, मानो सोने से तराशा गया हो, जो एक कुलीनता का आभास देता था। बेशक इसका यह मतलब नहीं था कि यह कैओस ड्रैगन गोल्डन टायरेंट ड्रैगन से कमतर था। इसका पूरा शरीर कैओस के रंग का था। ऐसा लगता था मानो यह कैओस की शुरुआत से ही पैदा हुआ हो, एक प्राचीन और गहन आभा बिखेरता हुआ गोल्डन टायरेंट ड्रैगन से कहीं अधिक भव्य दिखता था। यह ड्रैगन वंश की रक्तरेखा की आभा है। धिक्कार है। एक तुच्छ मनुष्य में ड्रैगन वंश का रक्त है। तुम हमारे ड्रैगन वंश का अपमान कर रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, इस ड्रैगन को आज ही तुम्हें मारना होगा और तुम्हारे रक्त से उस अपमान को मिटाना होगा जो तुम्हारी तुच्छ मनुष्य जाति ने मेरे ड्रैगन वंश पर किया है। यश के पीछे अराजकतावादी ड्रैगन के प्रेत को देखकर और उससे निकलने वाली शक्तिशाली आभा को महसूस करके 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन पहले तो चौंक गया, फिर मानो उकसाए जाने पर उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और वह पागलों की तरह दहाड़ा। उसकी हत्या करने की मंशा तूफान की तरह फैल गई। यहाँ तक कि डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन, लिंगबोसी ड्रैगन और स्टॉर्म ड्रैगन, जो इस समय फ्लेन सन किंग और अन्य के साथ भयंकर युद्ध में उलझे हुए थे, यश द्वारा अपने ड्रैगन क्लैन ब्लड लाइन ऑरा को मुक्त करने का एहसास होने पर घातक निगाहें डालने से खुद को रोक नहीं पाए। ड्रैगन वंश इतना महान क्यों है? क्योंकि यह उनके वंश की श्रेष्ठता के कारण है। इसलिए वंश ड्रैगन वंश का सबसे बड़ा गौरव और सबसे पवित्र धरोहर है और वे किसी भी प्रकार की निंदा को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। मानव जाति के लिए ड्रैगन वंश का रक्त धारण करना, चाहे यश का ड्रैगन वंश का रक्त मानव और ड्रैगन वंश का वंशज होने के कारण हो या उसने इसे अन्य ड्रैगन वंश के सदस्यों से चुराया हो,
यह ड्रैगन वंश के रक्त का बहुत बड़ा अपमान था। ड्रैगन वंश के इस अपमान को कोई भी ड्रैगन वंश सदस्य बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर पैतृक ड्रैगन हॉल के नियम और प्रतिबंध न होते तो ड्रैगन वंश के ये चारों शक्तिशाली सदस्य यश पर टूट पड़ते और उसे टुकड़े टुकड़े करने के लिए सबसे क्रूर और निर्दयी तरीके अपनाते। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसी बातें सोचने से पहले यह देख लो कि क्या तुम खुद जीवित रह पाओगे। मिश्रित युआन संत ड्रैगन मुट्ठी, उसका नाश करो। ड्रैगन कुल के 4 शक्तिशाली योद्धाओं के प्रचंड क्रोध और भयावह हत्या के इरादे का सामना करते हुए यश को जरा भी परवाह नहीं थी। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी और फिर उसने एक कठोर चीख मारी। तुरंत ही उसके पीछे मौजूद अराजकतावादी ड्रैगन की आभा ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन पर अपनी निगाहें गड़ा दीं। फिर एक विश्व हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंजी और अराजकतावादी ड्रैगन ने एक विशाल ड्रैगन पंजा उठाया जिसने आकाश को ढक लिया, शून्य क्षेत्र में एक अविश्वसनीय रूप से गहरी दिशा का पता लगाया, तारों को चकनाचूर करने की शक्ति धारण की और 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की ओर भयंकर प्रहार किया। अच्छा नहीं है। 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन, जो मूल रूप से भयानक क्रोध में डूबा हुआ था और लगभग पागल हो गया था, जैसे ही उसने अराजकता ड्रैगन को हमला करते देखा, तुरंत कांप उठा और होश में आ गया, क्योंकि उसने आने वाले हमले से घातक खतरे का आभास कर लिया था। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की आंखों में सदमे और भय का भाव प्रकट हुआ, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा लिया। फिर उसने अपने दांत पीसे और जहरीली दहाड़ मारते हुए चिल्लाया, एक नीच मानव जाति जिसने मेरे ड्रैगन वंश की महान वंशावली को अपवित्र किया है, इस ड्रैगन को मारना चाहती है। भ्रम में मत रहो। अगर यह ड्रैगन आज मर भी गया तो मैं तुम्हें अपने साथ नीचे खींच लाऊंगा। राक्षस ड्रैगन आत्मा, जल उठो। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के दहाड़ते ही अचानक उसके शरीर से प्रकाश की एक किरण निकली। यह उसकी आत्मा थी। दहाड़ के बीच ही 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की आत्मा ने अचानक ज्वालाओं की एक परत प्रकट की, जिसने उसकी पूरी आत्मा को घेर लिया। ज्वालाओं के आवरण में 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की आत्मा तेजी से भस्म हो गई, लेकिन वह पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई। इसके बजाय वह अतुलनीय रूप से विशाल आत्मशक्ति में परिवर्तित हो गई, जो उसके माथे पर स्थित ऊर्ध्वाधर नेत्र में तेजी से प्रवाहित होने लगी। नम्र मानवजाति, मर जा। जब वह विशाल और शक्तिशाली आत्मशक्ति उस ऊर्ध्वाधर नेत्र में समाहित हुई तो 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का ऊर्ध्वाधर नेत्र तुरंत तेज रोशनी से जगमगा उठा। फिर विष से भरी एक प्रचंड गर्जना के साथ उस ऊर्ध्वाधर नेत्र से एक अत्यंत भयानक आत्मकिरण फूट पड़ी। यह आत्मा किरण शून्य क्षेत्र में बिना किसी भव्य या शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन किए तेजी से गुजरी, लेकिन इस दृश्य को देखने वाले हर व्यक्ति ने अपने पैरों से लेकर सिर तक एक सिहरन महसूस की और उनके दिल में हिंसक रूप से कंपन होने लगी। इस आत्मा किरण को उन्हें छूने की भी जरूरत नहीं थी। एक हल्की सी हलचल भी उनकी आत्माओं को पल भर में नष्ट कर सकती थी, जिससे पता चलता है कि यह कितनी भयानक थी। क्या तुम मेरे साथ मरना चाहते हो? तुम इसके लायक नहीं हो। भाग जाओ। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के हताश जवाबी हमले का सामना करते हुए यश ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उपहास किया। बेशक यह केवल ऊपरी तौर पर था, वास्तविकता में वह जरा भी लापरवाही करने का साहस नहीं कर सकता था। एक कोमल चीख के साथ उसने तुरंत मिश्रित युआन संत ड्रैगन मुट्ठी की शक्ति को अभूतपूर्व चरम सीमा तक बढ़ा दिया। पफ! इस क्षण दोनों पक्षों के हमले भयंकर रूप से टकराए। जैसा कि सभी को उम्मीद थी, कोई विनाशकारी टक्कर नहीं हुई, बल्कि एक जबरदस्त प्रहार हुआ। तेजी से आ रही सोल बीम को कैओस ड्रैगन क्लॉ ने पकड़ लिया, फिर उसे जोर से दबाया, जिससे वह पल भर में हवा में धूल के बादल में तब्दील होकर फट गई।
नहीं। 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन, जो पहले यश के साथ मरने के लिए तैयार था, इस दृश्य को देखकर तुरंत भय से चीख उठा। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसका हताशा भरा प्रहार बिल्कुल बेअसर होगा। मरना। यश के पास 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के भय की चिंता करने का समय नहीं था। उस भयानक आत्मा किरण को नष्ट करने के बाद उसके नियंत्रण में मौजूद अराजकतावादी ड्रैगन का पंजा एक पल भी नहीं रुका और 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन की ओर प्रहार करता रहा। बूम! आह! अमानवीय और भयावह शक्ति से परिपूर्ण कैओस ड्रैगन क्लॉ ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन पर जोरदार प्रहार किया। पल भर में 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का विशाल पर्वतनुमा शरीर दयनीय अवस्था में पीछे की ओर उड़ गया और उड़ते हुए वह अत्यंत पीड़ादायक चीखें निकाल रहा था। इतना ही नहीं, जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ा, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के शरीर से लगातार भयानक चटकने की आवाजें आ रही थीं। उसके शरीर पर मकड़ी के जाले की तरह एक एक करके बेहद भयंकर, दिल दहला देने वाले और हड्डियों तक गहरे घाव तेजी से फैलते हुए दिखाई दे रहे थे। पल भर में ही उन्होंने उसका पूरा शरीर ढक लिया। उससे भारी मात्रा में ड्रैगन का खून बह निकला, मानो वह मुक्त हो, और 100 झांग के क्षेत्र को ढक लिया, मानो खून की मूसलाधार बारिश हुई हो। यह दृश्य अत्यंत अद्भुत था। बूम! डोंग! टेंग! तभी 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन अस्तव्यस्त होकर पीछे की ओर उड़ता हुआ अंततः विशाल चौक के अंत तक पहुंच गया। उसका विशालकाय शरीर जोरदार धमाके के साथ मोटी, मजबूत दीवार से टकराया, फिर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे दीवार इंच करके चकनाचूर हो गई और एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन गहरे गड्ढे में बेजान पड़ा था, जिससे मृत्यु का आभास हो रहा था। उसमें जीवन का कोई अंश शेष नहीं था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता था कि वह पूरी तरह से मर चुका था। मूल रूप से ड्रैगन वंश के सदस्य के रूप में 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन का शरीर अत्यंत शक्तिशाली था। यद्यपि उसे गंभीर चोटें आई थीं, लेकिन ड्रैगन वंश के एक शक्तिशाली सदस्य के लिए उन्हें घातक नहीं माना गया। दुर्भाग्यवश 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन ने यश के साथ मरने के प्रयास में अपनी आत्मा को जला दिया था। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आत्मा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आत्मा नष्ट हो जाए, भले ही शरीर अक्षुण्ण रहे, तो वह प्राणी एक चलते फिरते शव से अधिक कुछ नहीं रह जाता। बेशक शरीर के बिना केवल आत्मा का होना भी बिल्कुल अस्वीकार्य है। आत्मा और शरीर जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं, और इनमें से किसी की भी कमी नहीं हो सकती। आखिरकार मामला सुलझ गया। 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के मारे जाने पर यश ने राहत की सांस ली। यह 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन निस्संदेह सबसे कष्टदायक और शक्तिशाली शत्रु था जिसका सामना उसने अर्धजेय मार्शल किंग बनने के बाद से किया था। सौभाग्य से, हालांकि यह प्रक्रिया थोड़ी कठिन थी, अंततः वह उसे समाप्त करने में सफल रहा। राहत की सांस लेने के बाद यश ने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के शव को देखा। उसकी आंखों में तीव्र भाव उभर आया। यह 6 भुजाओं वाला दानव ड्रैगन इतना शक्तिशाली था, अगर वह उसे खा जाता तो निस्संदेह उसकी साधना में अपार लाभ होता। मिश्रित मूल स्वर्ग भक्षण कला। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, यश ने तुरंत हाथ की मुद्राएं बना लीं। उसके शरीर में व्याप्त अपार मिश्रित युवान शक्ति फिर से उमड़ पड़ी, जिससे एक विशालकाय काला छेद हल्का हल्का सा बन गया, मानो किसी प्राचीन जानवर का खुला मुंह हो, और उसने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के विशाल शव को घेर लिया। भनभनाहट। हालांकि जैसे ही विशाल ब्लैक होल 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के शव को निगलने ही वाला था, अचानक हमेशा स्थिर रहने वाला खजाना द्वार कांपने लगा, और फिर उसके भीतर से एक गहरा और रहस्यमय उतार चढ़ाव फूट पड़ा। यह रहस्यमय उतार चढ़ाव अचानक ही उत्पन्न हुआ। यश ने इसकी बिल्कुल भी कल्पना नहीं की थी।
बेशक अगर उसने कल्पना की भी होती तो भी शायद वह इस रहस्यमय उतार चढ़ाव का सामना नहीं कर पाता, क्योंकि उस उतार चढ़ाव में निहित शक्ति अत्यंत विशाल थी। यश की तो बात ही छोड़िए, अगर वहां मौजूद सभी विशेषज्ञ भी मिलकर प्रयास करते तो भी शायद वे इसका मुकाबला नहीं कर पाते। टकराना। रहस्यमय तरंग यश द्वारा छोड़े गए ब्लैक होल से जोर से टकराई। ब्लैक होल बिना किसी प्रतिरोध के सीधे पीछे हट गया और रहस्यमय तरंग ने उसकी जगह ले ली और 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के शव को अपने घेरे में ले लिया। हालांकि वह रहस्यमय उतार चढ़ाव निराकार और अमूर्त था, फिर भी उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी। पलक झपकते ही जैसे ही उसने 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के शव को घेर लिया, वह सीधे रुई को जला देने वाली आग की तरह शून्य में विलीन हो गया। नहीं, शून्य में विलीन नहीं, 6 भुजाओं वाले दानव ड्रैगन के मूल रक्त का एक अंश शेष रह गया। भूष। इनमें से कोई भी शिवम के विनाशकारी हमले का सामना नहीं कर सका। भयानक रूप से शक्तिशाली मृत्यु दरांती ने सभी सुरक्षा कवच को परत दर परत हटा दिया और फिर तूफानी ड्रैगन का जीवन छीन लिया गया। भूत कुल्हाड़ी से अमर का वध। उसी समय ओवरलॉर्ड कुल्हाड़ी राजा ने भी एक घातक प्रहार किया। उसने एक मध्यम श्रेणी के योद्धा को मार गिराया। सम्राट के हथियार के स्तर की विशाल काली कुल्हाड़ी को उसने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। उसकी शक्ति में जबरदस्त उछाल आया, मानो वह आकाश और पृथ्वी को चीरने में सक्षम हो, और उसने पूरी ताकत से उस विशाल काली कुल्हाड़ी को घुमाया। लिंगबो समुद्री ड्रैगन बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं कर सका और ओवरलॉर्ड एक्स किंग के अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रहार से सीधे ही कटकर मर गया। 9 यान रक्तरेखा, 9 यान जलता हुआ स्वर्ग। इसके तुरंत बाद फ्लेम सन किंग ने भी पीछे न रहने का निश्चय किया। हाथ के एक इशारे से उसने अपने शरीर में मौजूद 9 यान ब्लडलाइन को उसकी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। हाथ के एक और इशारे से उसकी ब्लडलाइन शक्ति से संघनित 9 धधकते सूर्यों ने तुरंत डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन को घेर लिया। परिणामस्वरूप एक अत्यंत शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिसने डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन को सीधे जलाकर राख कर दिया। भिनभिनाहट, भिनभिनाहट, भिनभिनाहट। स्टॉर्म ड्रैगन, डार्क प्रिजन एविल ड्रैगन और लिंगबोसी ड्रैगन, ड्रैगन वंश के ये तीनों शक्तिशाली योद्धा मारे जा चुके थे। खजाने से भरे पत्थर के द्वार ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे रहस्यमय तरंगे उत्पन्न हुई और पलक झपकते ही ड्रैगन वंश के इन तीनों महान योद्धाओं के शवों को मूल रक्तसार की एक बूंद में परिवर्तित कर दिया गया, जिसे बाद में अवशोषित कर लिया गया। भूष, भूष, चरमराहट, चरमराहट। ड्रैगन कुल के चारों शक्तिशाली योद्धाओं के शवों को परिष्कृत करके उनमें समाहित कर लिया गया। खजाने के पत्थर के द्वार पर खुदे हुए जटिल चिन्ह उसी क्षण पूरी तरह सक्रिय हो गए, जिनसे गहन और असीम रूप से उदात्त प्रकाश उत्सर्जित हो रहा था। फिर वे ड्रैगन कुल के चिन्ह मानो जीवन से परिपूर्ण होकर खजाने के पत्थर के द्वार पर तैरने लगे, मानो 10,000 ड्रैगन उड़ रहे हों। ड्रैगन वंश के उन ड्रैगन पैटर्न के कुछ समय तक हिलने डुलने के बाद ऐसा लगा जैसे उन्होंने एक रहस्यमय आकृति बना ली हो। फिर खजाने के पत्थर का दरवाजा जोर से कांप उठा और एक प्राचीन ध्वनि निकली, मानो कोई लंबे समय से सीलबंद अवशेष खोला जा रहा हो, जो धीरे धीरे दोनों ओर खुल रहा हो। भूष। जब खजाने के पत्थर के दरवाजे में केवल एक दरार सी खुली, तो उस दरार से अनंत बहुरंगी चमकदार खजाने की रोशनी चमक उठी, जिसने पूरे चौक को घेर लिया। इन शानदार खजाने की रोशनी को देखकर ही यह निश्चित हो गया था कि ड्रैगन कबीले के खजाने में अनगिनत दुर्लभ खजाने छिपे हुए हैं। पल भर में वहां मौजूद सभी मार्शल आर्टिस्टों की सांसें तेज हो गईं, उनकी आंखों में तीव्र इच्छा जाग उठी। वे खजाने के धीरे धीरे खुलते पत्थर के दरवाजे को टकटकी लगाकर देखने लगे, एक पल के लिए भी अपनी निगाहें हटाने को तैयार नहीं थे, मानो उन्हें डर हो कि अगर वे कोई भी दृश्य चूक गए
तो वे इस अपार सौभाग्य को खो देंगे जो पहले ही उनके सामने प्रकट हो चुका था। धड़ाम! पता नहीं कितना समय बीत गया, मानो एक पल ही बीता हो, फिर भी मानो एक सदी बीत गई हो। धीमी गड़गड़ाहट के साथ खजाने के भंडार का पत्थर का दरवाजा अंततः पूरी तरह खुल गया। शुल्क! स्विश स्विश स्विश! जैसे ही खजाने के पत्थर का दरवाजा पूरी तरह खुला, किसी ने जोर से चिल्लाया और फिर तुरंत ही चारों ओर हलचल मच गई। सभी प्रकाश की लकीरों में बदल गए और बेसब्री से खजाने के खुले पत्थर के दरवाजे की ओर दौड़ पड़े, मानो उन्हें डर हो कि अगर वे एक कदम भी देर कर गए तो खजाना दूसरों के हाथ लग जाएगा। दिव्य आकाश के पवित्र संप्रदाय के शिष्यों ने ही जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि इस समय उनके सेनापति यश ने अभी तक आदेश नहीं दिया था। वे चाहे कितनी भी इच्छा रखते हों कि खजाने में प्रवेश करें, वे कुछ नहीं कर सकते थे और केवल आज्ञाकारी होकर यश के आदेश की प्रतीक्षा कर सकते थे। सौभाग्यवश यश ने इन दिव्य आकाश को पवित्र संप्रदाय नहीं बनाया। शिष्य बहुत देर तक प्रतीक्षा करता रहा। उसने गहरी सांस ली, अपनी सांसों को थोड़ा नियंत्रित किया और फिर खुले हुए खजाने को देखते हुए धीरे से चिल्लाया, चलो चलें। हाँ। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, यश ने शिवम, ईशानी, लतिका और दिव्य आकाश पवित्र संप्रदाय के अन्य शिष्यों का नेतृत्व किया और वे सभी तेजी से खजाने की ओर उड़ गए। पलक झपकते ही सभी मार्शल आर्टिस्ट खजाने के भंडार में प्रवेश कर गए। कभी चहल पहल से भरा और विशाल चौक फिर से अपनी सामान्य वीरानगी में लौट आया, जहां भूत की परछाई भी दिखाई नहीं दे रही थी। भूश! जैसे ही वे खजाने में दाखिल हुए, सभी को एक अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ, जिससे उन्हें चक्कर आने लगे, मानो वे किसी स्थानिक कालिक यात्रा पर हों। हालांकि यह अनुभूति 2-3 सेकंड के लिए ही रही और फिर गायब हो गई। जब सबने अपनी आंखें खोलीं, तो उन्होंने खुद को एक भव्य हॉल में पाया। हॉल के चारों ओर फैले शून्य लोक में अनगिनत खजाने तैर रहे थे। कुछ के नाम बताए जा सकते थे, जबकि कुछ के नहीं, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे बेहद असाधारण थे। यह पुनर्जन्म की घास है। मैंने सुना है कि इस घास में पुनर्जन्म की शक्ति होती है। इसका सेवन करने के बाद व्यक्ति इसकी पुनर्जन्म शक्ति का उपयोग करके अपने पिछले जीवन को देख सकता है, जिससे उसे ज्ञानोदय की अवस्था प्राप्त होती है। यह तो नर्क फ्रूट है। यह तो शोर फ्लावर है। यह एक उच्च कोटि की पवित्र कलाकृति है और संत स्तरीय भी। खेती की तकनीकें और संत श्रेणी मार्शल स्किल्स। हे भगवान, इतने सारे खजाने! जैसे ही सब लोग इस हॉल में दाखिल हुए, उनका मन तुरंत ही वहां मौजूद अनगिनत खजानों की ओर आकर्षित हो गया। वे सब पागलों की तरह चिल्लाने लगे, उनके चेहरे उत्साह से भरे हुए थे। इन मार्शल आर्टिस्टों को सांसारिक ज्ञान से रहित कहना उचित नहीं होगा। बात बस इतनी थी कि इस हॉल में बहुत सारे खजाने थे और उनमें से अधिकतर अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान थे। यदि इस हॉल के सभी खजानों का हिसाब लगाया जाए, तो वे शायद किसी पवित्र भूमि की सेना के खजाने के बराबर होंगे। हर कोई ड्रैगन गणतंत्र में आपका स्वागत है। जब सभी लोग इस हॉल में मौजूद खजानों को देखकर आश्चर्यचकित और उत्साहित थे और उन्हें इकट्ठा करने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनते ही सभी के चेहरे तनावग्रस्त हो गए और उनकी निगाहें सतर्कता से उस आवाज की ओर मुड़ गईं। उन्हें इस खजाने में किसी और के होने की उम्मीद नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें यह नहीं पता था कि इस प्राचीन आवाज का स्वामी उनका दुश्मन है या मित्र। इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें सतर्क और सावधान रहना पड़ा। वे इस खजाने से भरे खजाना तिजोरी में प्रवेश करने की सारी परेशानी नहीं उठाना चाहते थे, केवल लापरवाही के कारण खतरे का सामना करने के लिए,
जिसके परिणामस्वरूप न केवल खजाने प्राप्त करने में विफल होना बल्कि संकट का सामना करना भी पड़ता। सबकी निगाहों के सामने हॉल के ऊपरी हिस्से से प्रकाश की एक लकीर नीचे उतरी और फिर एक सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का पता चला। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के प्रकट होते ही उसने देखा कि सभी लोग उसे सतर्कता से देख रहे हैं। उसने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा, सब लोग घबराइए मत। यह बूढ़ा व्यक्ति तो बस चेतना का एक अंश है जो इस पैतृक ड्रैगन हॉल और खजाने की रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। मैं आपका शत्रु नहीं हूं। हे। वहां मौजूद सभी लोग 3 साल के बच्चे नहीं थे। वे इस सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की बातों पर इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर सकते थे? यह खजाना ड्रैगन कबीले का था, न कि मानव जाति का। वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी सतर्कता में ढील देने का कोई संकेत नहीं दिखाया। ज्वाला सूर्य राजा ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी निगाहें सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति पर टिकी थीं और उसने गहरी आवाज में पूछा, जब आप कहते हैं कि आप हमारे शत्रु नहीं हैं, तो आप अभी क्यों प्रकट हुए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ हमें नमस्कार करने आए हों? हे, बिल्कुल नहीं। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर समझाया, खजाना तिजोरी के संरक्षक के रूप में जब भी कोई यहाँ प्रवेश करता है, इस बूढ़े व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और प्रवेश करने वालों को खजाना तिजोरी के नियमों के बारे में सूचित करना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि आप लापरवाही से काम करें, यहाँ के नियमों को तोड़ें और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दें। ओह, तो फिर इस ड्रैगन ट्रेजर के क्या नियम हैं जिनका आपने उल्लेख किया है? यह सुनकर सभी लोग तुरंत उत्सुक हो गए और सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति की ओर देखकर पूछने लगे। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर अब भी एक प्यारी सी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, खजाना तिजोरी के नियम बहुत नहीं हैं, केवल एक ही है, यह जानो कि कब रुकना है और लालची मत बनो। खजाना तिजोरी के 3 क्षेत्र हैं। पहला क्षेत्र जहां आप अभी हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अधिकतम 10 खजाने लेने की अनुमति देता है। 10 संतोषजनक खजाने चुनने के बाद दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़े। वहां भी आप सीमित संख्या में खजाने ही ले जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति केवल 3 खजाने ही एकत्र कर सकता है। फिर आता है अंतिम क्षेत्र, जहां प्रत्येक व्यक्ति केवल 1 खजाना ही एकत्र कर सकता है। अगर मैं यहाँ के नियमों का पालन न करूं और सारे खजाने ले जाना चाहूं तो क्या होगा? ओवरलॉर्ड एक्स किंग एक बहुत ही दबंग और शक्तिशाली व्यक्ति था। जब उसने सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को यह कहते सुना कि खजाना तिजोरी से लिए जा सकने वाले खजानों की संख्या पर एक सीमा है, तो उसने तुरंत उपहास किया। हे, असल में यह बूढ़ा आदमी सभी का अधिक खजाने लेने के लिए बहुत स्वागत करता है। बेहतर होगा कि प्रत्येक व्यक्ति मात्रा सीमा से अधिक ले। ओवरलॉर्ड एक्स किंग को चुनौती देते देख सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने न केवल क्रोध का कोई संकेत नहीं दिखाया बल्कि मुस्कुराते रहे। उनके शब्दों का अर्थ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे वहां उपस्थित सभी लोगों को खजाना तिजोरी के नियमों की अवहेलना करने और अधिक खजाने लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हों। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर हम खजाना तिजोरी में नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि इससे बहुत परेशानी होगी, है ना? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति को यह कहते हुए सुनकर यश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और उसकी गहरी पुतलियों में एक तीखी चमक दिखाई दी। मानव जाति के सदस्य होने के नाते आपने हमारे ड्रैगन कबीले के खजाने में घुसपैठ की है। यदि संभव होता तो यह बूढ़ा व्यक्ति आपको, जो हमारे ड्रैगन कबीले के अवशेषों पर लालच करते हैं, बहुत पहले ही नष्ट कर देता। दुर्भाग्य से खजाना तिजोरी में यह निर्धारित नहीं है कि अन्य जातियां खजाने की तलाश में इस स्थान में प्रवेश नहीं कर सकती। तो यह बूढ़ा आदमी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।
हालांकि अगर आप ड्रैगन कबीले के खजाने के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इस बूढ़े आदमी को कार्रवाई करने का बहाना मिल जाएगा। उस समय यह बूढ़ा आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। यश की बातें सुनकर सफेद बालों वाले बूढ़े ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनकी मुस्कान सौम्य लग रही थी, लेकिन जब यश और अन्य लोगों की आंखों में वह मुस्कान पड़ी तो उनके पैरों के तलवों से लेकर दिमाग तक एक सिहरन दौड़ गई और उनके दिल जोर से कांपने लगे। इतना ही नहीं, सफेद बालों वाले उस बूढ़े व्यक्ति के शांत दिखने वाले शब्दों में भी एक भयानक, रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या की मंशा छिपी थी, जिससे लोग कांप उठते थे। उस हत्या की मंशा की तीव्रता इतनी प्रबल थी कि यश और ज्वाला सूर्य राजा के पद के विशेषज्ञों को भी भय का अनुभव हुआ। उन्हें यह आभास था कि यदि वे सचमुच खजाना तिजोरी में नियमों का उल्लंघन करते हैं और इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति खजाना तिजोरी के संरक्षक को कार्रवाई करने के लिए उकसाते हैं, तो वहां मौजूद किसी के लिए भी उसका विरोध करना बिल्कुल असंभव होगा, और यहाँ तक कि अगर वे एकजुट भी हो जाएं, तो भी उसका सामना करना मुश्किल होगा। हम सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति के भयानक स्वभाव से वाकिफ होकर यहाँ तक कि ओवरलॉर्ड एक्स किंग भी केवल एक ठंडी सी फुफकार ही निकाल सका, फिर उसने अपने दबंग और प्रभुत्वशाली रवैये को नियंत्रित किया। कोई और रास्ता नहीं था। किसने उसे बताया था कि उसे इस सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से एक बेहद खतरनाक अनुभूति हो रही है? यह सच था कि ओवरलॉर्ड एक्स किंग शक्तिशाली और दबंग था, लेकिन यह लक्ष्य पर निर्भर करता था। युवा पीढ़ी के किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि लिटिल स्टार सम्राट के सामने भी उसे शक्तिशाली और दबंग होने का अधिकार था, लेकिन किसी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति के सामने जिसका वह मुकाबला नहीं कर सकता था या जिसका प्रतिरोध नहीं कर सकता था, और फिर भी शक्तिशाली और दबंग होने का दिखावा करना मृत्यु को दावत देने जैसा था। ओवरलॉर्ड एक्स किंग कोई मूर्ख नहीं था, वह ऐसा काम कैसे कर सकता था? हालांकि खजाना तिजोरी में नियम थे, और उन नियमों से बंधे हुए सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति, भले ही वे एक मजबूत और दबंग रवैया दिखाते, ओवरलॉर्ड एक्स किंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। समस्या यह थी कि यह जानते हुए भी मजबूत और दबंग होने का साहस करना बहुत शर्मनाक होता। ओवरलॉर्ड एक्स किंग ने ऐसा करने से घृणा की। चूंकि आप सभी नियम जानते हैं, तो अब आप खजाने की खोज शुरू कर सकते हैं।